हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की भाद्रपद मास की एकादशी को अजा या जया एकादशी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है और शिवलिंग पर भी लाल गुलाल चढ़ाएं, लाल फूल अर्पित करें। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी विश्व मानवता दिवस। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस भी आज ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर मंथन किया और इस बैठक में देश के कई जाने माने अर्थशास्त्री भी आए। अमेरिका की ओर से भारत के निर्यात पर लगाए गए 25% टैरिफ के बीच बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आर्थिक सलाहकार परिषद EAC की बैठक की। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल लॉन्च हो चुका है। नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को इस योजना के जरिए बड़ा लाभ मिलेगा। आपको पता होगा 15 अगस्त के मौके पर भी पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी। तो आखिरकार अब केंद्र सरकार ने PMVBRY यानी प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। इस योजना के तहत सरकार का प्लान है अगले 2 सालों में यानी साल 2027 तक हमारे देश में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां दी जाएगी युवाओं को। और जो लोग पहली बार नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सरकार 15,000 रूपए 2 किस्तों के रूप में इस योजना के तहत फायदा भी देगी। तो ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल है, इसका एड्रेस क्या है, इस पोर्टल की लिंक आप देख सकते हैं। इस लिंक के जरिए आप ऑनलाइन इस पोर्टल के बारे में और भी ज्यादा डिटेल चेक कर पाएंगे। ये इस पोर्टल का होम पेज इंटरफेस कुछ यूं है। यहाँ पर आपको इस स्कीम की और भी A to Z डिटेल मिल जाएगी। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिशियल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना गाइडलाइंस। तो यहाँ आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, ठीक है ना। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। चलिए अगली खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कल 20 अगस्त को मंत्री समूह की बैठक में शामिल होगी। अगली पीढ़ी के सुधारों पर होगी चर्चा। GST में सुधारों को लेकर ये वित्त मंत्री की बैठक होने जा रही है। 20-21 अगस्त 2 दिन तक ये बैठक होगी। और देखिए लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी, बताया कि अभी देश भर में 23% जनधन खाते निष्क्रिय हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से लोकसभा में ये जानकारी दी और आंकड़े जारी किए गए। और वहीं सरकार ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई और कहा कि UPI पेमेंट पर लेन देन शुल्क लगाने का अभी फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि UPI के जरिए पैसा ट्रांसफर करने, भेजने, लेन देन में किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि हमारे देश में और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले। तो कई सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी कि UPI पेमेंट से लेन देन पर शुल्क लग सकता है, ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लग सकती है, तो उस पर अब सरकार ने ये क्लियरिफिकेशन जारी किया है ना। और UPI कितना इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में, इसकी रिपोर्ट भी देखिए। UPI से हर दिन 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन होता है। इस महीने अगस्त में रोजाना 67 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन UPI के जरिए हो रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के लोग सबसे ज्यादा UPI पेमेंट कर रहे हैं अभी। तो देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर ये सरकार की तरफ से रिपोर्ट भी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी भारत ने अच्छी बढ़त हासिल की है। वित्त वर्ष 2024-25 में 145 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल परिवहन किया। भारत ने अपने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक अच्छी बढ़त हासिल की है। और सेमीकंडक्टर बाजार पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का सेमी बाजार 2032 तक $100 अरब के पार होने का अनुमान है। यूनियन बैंक की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जेप्टो कंपनी ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब 10 मिनट में केवल घर का सामान ही नहीं बल्कि पूरा घर ही आप बुक कर पाएंगे। अभी बीते जन्माष्टमी के त्योहार के मौके पर जेप्टो ने यह नया ऑफर निकाला, फ्लैट प्लॉट वगैरह बुक करने का। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, HDFC बैंक की सर्विस 7 घंटे तक बंद रहेगी। किस तारीख को किस टाइम के बीच, तो HDFC बैंक की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। 22 अगस्त की रात 11 बजे से लेकर 23 अगस्त सुबह 6 बजे तक, यानी कुल 7 घंटे ऑनलाइन बैंकिंग और HDFC की काफी सर्विस बंद रहेगी मेंटेनेंस के चलते। ये देख सकते हैं आप इस दरमियान कौन कौन सी सर्विस बंद रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के हाथ लगा एक बड़ा खजाना, इस राज्य में मिला 20 टन सोने का भंडार। जल्द ही यहाँ गोल्ड माइनिंग के लिए नीलामी भी शुरू होने वाली है। दरअसल उड़ीसा राज्य में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को उड़ीसा के 6 जिलों में 10 से 20 टन सोने के भंडार मिले हैं। इन जिलों में शामिल हैं देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, केंदुझर, अनुगुल और कोरापुट में। तो सरकार अब इन जिलों में इन खदानों की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। खुद खनन मंत्री विभूति भूषण की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। तो इससे सरकार के राजस्व और रोजगार वगैरह में भी बढ़ोतरी होगी और ये देश के लिए एक बड़ी राहत की बात है ना। और वहीं दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी दर पर भी डेटा सामने आ रहा कि बीते महीने जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई, जो कि बीते 3 महीनों में सबसे कम स्तर पर पहुंच चुकी है। गाँव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी और ज्यादा है। ये पिछले कुछ महीनों के बेरोजगारी दर के आंकड़े भी आप देख सकते हैं इस ग्राफ चार्ट में। बेरोजगारी दर का मतलब ये वो प्रतिशत रेशियो होता है जो बताता है कि लोगों को नौकरियां कितनी नहीं मिल रही हैं। ऐसा जैसे 5% का मतलब 100 लोग अगर काम करना चाहते हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इनमें से 5 लोगों को नौकरी नहीं मिली है, तो बेरोजगारी दर 5% होती है। ऐसा तो बीते महीने जुलाई 2025 में ये
बेरोजगारी दर 5.2% रही है। PLFS की ओर से ये नए आंकड़े जारी किए गए हैं ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की सर्विसेज देश भर में डाउन हो गई। मोबाइल डेटा, वॉइस सर्विसेज वगैरह में भी कई लोगों को दिक्कत आई। हालांकि कंपनी ने कहा कि समस्या को हल करने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो काफी टाइम बाद फिर नेटवर्क थोड़े बहुत सही हो पाए। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली है जिसका नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। वैसे ये पार्टी तो उन्होंने 2024 में ही बनाई थी और इसका चुनाव चिन्ह बांसुरी था। अब लालू के बड़े बेटे इसी पार्टी से बिहार चुनाव लड़ेंगे। और वहीं खबर आ रही कि डीएमके सांसद शिवा इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग भी हुई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, कल एनडीए ने भी तमिलनाडु के ही राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित किया है। और राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी जोरों शोरों से चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी की। तेजस्वी यादव बोले कि पीएम को हिसाब देना होगा। इधर विपक्ष ने कहा कि एसआईआर हड़बड़ी में क्यों हो रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी पर सवालों का जवाब दे। जबकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, खुद इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि या तो हलफनामा दे राहुल गांधी अपने बयानों पर या देशवासियों से माफी मांगे। और वहीं देखिए दोस्तों, इधर संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में भी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि देश सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, तो विपक्ष ने नारेबाजी भी की। अभी आपको पता होगा, शुभांशु शुक्ला भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी से भी मिले वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु को मिलते ही गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई और पूछा कि अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल है। तो एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने अपने सफर की पिक्चर भी दिखाई पीएम को। फिलहाल लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को एक दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और उच्च सदन से भारतीय पतन विधेयक 2025 भी पारित हो चुका है। आखिरकार विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया। इसके अलावा राज्यसभा से भारतीय पतन विधेयक 2025 भी सरकार ने पारित किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अपने अमेरिकी दौरे से आने के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और ट्रंप के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। आपको पता होगा, अभी 1-2 दिन पहले यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर मिले थे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो उनकी इस मीटिंग और मुलाकात की बातचीत फोन करके पीएम नरेंद्र मोदी को भी बताई रूसी राष्ट्रपति ने। अमेरिका के अलास्का में ट्रंप के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, राइट। और वैसे रूस यूक्रेन जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी देर रात अमेरिका पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी ट्रंप के साथ मुलाकात की मीटिंग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि हम युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे, जेलेंस्की चाहे तो जंग तुरंत रुक सकती है। और खबर है कि ट्रंप जेलेंस्की से मीटिंग के बाद फिर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी फोन करेंगे, क्योंकि पुतिन के बाद अभी जेलेंस्की भी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में गए हुए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी रूस यूक्रेन जंग को लेकर दोनों देशों के बीच सीज फायर हो सकता है ना। और इधर देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी। हालांकि तिब्बती युवा कांग्रेस ने उनके इस भारत दौरे का विरोध भी किया। 18-19 अगस्त 2 दिन वांग का ये भारत दौरा होगा। इस दरमियान भारत पहुंचने के साथ ही उन्होंने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और अपनी इस यात्रा के दौरान भारत चीन सीमा मुद्दे पर 24वें दौर की वार्तालाप भी करेंगे चीनी विदेश मंत्री वांग यी, और आज वो पीएम मोदी से भी मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारी बारिश की वजह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार रुक सी गई है। सड़कों पर भारी जल भराव है, कई स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं, कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। मुंबई लोकल ट्रेन और फ्लाइट्स वगैरह भी डिले हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश इंदौर में भी बारिश से एक घटना हो गई, दीवार गिरी जिसमें 3 लोगों की मौतें हो गई। देश भर के कई राज्यों में अभी भारी बारिश से काफी गंभीर हालात चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, गुजरात में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। सूरत में तिजोरी काट कर 25 करोड़ के हीरे चोरी किए चोरों ने और सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ही ले गए। और अब डीसीपी और एफएसएल इस मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी के यहाँ चोरों ने इतना बड़ा डाका डाला। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि कम आय वाले देशों में दवाओं पर ज्यादा खर्च किया जाता है। यूरोप में दवा खरीदना अफ्रीका से भी आसान है। भारत में दवाइयाँ सस्ती हैं, लेकिन बोझ अमेरिका से भी 30 गुना ज्यादा है। मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लोग जरूरी दवाओं के लिए अमीर देशों से भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये डेटा एक इंटरनेशनल रिसर्च में पाया गया, जो कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा की गई। इसमें दुनिया भर के बेहतर देशों की 550 से भी ज्यादा दवाओं का प्राइस वगैरह का डेटा देखा गया और इसमें देखिए चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए, बम स्क्वाड पहुंची, जांच की गई। पिछले महीने जुलाई में भी ऐसे काफी ईमेल मिले थे। और वहीं खबर आ रही कि पश्चिम बंगाल नौकरी घोटाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को अब जमानत दी। वहीं खबर आ रही सीमेंट कंपनी को जमीन देने पर असम गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। जज बोले कि 3000 बीघा जमीन प्राइवेट कंपनी को दे दी। ये कैसा मजाक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के दीमा हसाओं में माइनिंग के लिए एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी को जमीन देने के इस मामले पर आपत्ति जताई और सरकार से भी जवाब मांगा। वहीं खबर आ रही हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी। पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के साथ 7 फेरे लेंगे वो। राजस्थान
की राजकुमारी से उनका तलाक हो चुका है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देखिए एक बड़ी घटना हो गई आईईडी ब्लास्ट की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया, 3 जवान जख्मी हो गए। सर्चिंग पर निकली थी डीआरजी की टीम, पैर रखते ही फटा ग्रेनेड। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। और वहीं दोस्तों हरियाणा के भिवानी मनीषा केस मामले पर खबर आ रही कि दिन भर तक बवाल मचा रहा। लोग बोले कि मनीषा के खुद की जान लेने की थ्योरी जो है वो झूठी है, पुलिस पर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। इस मामले पर स्टूडेंट और टीचर्स ने भी कैंडल मार्च निकाला। दरअसल ये पूरा मामला है 13 अगस्त के दिन का, जब हरियाणा के भिवानी में एक लेडी टीचर मनीषा की बॉडी मिलती है। तो इससे ग्रामीण भी काफी गुस्साए हुए हैं, काफी विरोध मार्च निकाला। ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें भी है, स्टूडेंट और ग्रामीणों ने भी है। और इस बीच इस मामले पर एक खबर ये भी आती है कि भिवानी पुलिस को मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट भी मिल चुकी है। एसपी बोले कि बॉडी में कीड़े मारने की दवा पाई गई और घटना स्थल से जो ये नोट लिखा हुआ मिला है उसकी हैंडराइटिंग भी मैच हो गई। और ये भी पाया गया कि मनीषा के साथ किसी तरह का कोई रेप भी नहीं हुआ था। हालांकि अभी इस मामले पर जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या खुलासा सामने आता है। अच्छा, वैसे क्राइम स्टोरी पर एक और खबर आ रही है। अभी बीते दिन जो राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तरह नीले ड्रम में एक व्यक्ति की बॉडी मिली थी, तो उस मामले पर खबर आ रही है कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार करके उसको नीले ड्रम में छुपा दिया था। और वो लड़की जिस मकान मालकिन की यहाँ रहती थी, वो मकान मालकिन बोली कि किराए पर रहती थी लड़की, 7 दिन पहले ही तो मुझसे ही ड्रम लेकर गई थी। वो राजस्थान के खेड़तल तिजारा में नीले ड्रम में मिली बॉडी, जैसी घटना उत्तर प्रदेश मेरठ में हुई थी, तो उस तरह की घटना पर अब ये नया खुलासा सामने आ रहा है। मेरठ वाली घटना तो आपको पता होगी, साहिल, सौरभ और मुस्कान केस की। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे गिनौने अपराधों पर? आपकी राय विचार बताइएगा जरूर कमेंट करके। और वहीं खबर आ रही हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भी मानसून सत्र शुरू हुआ। जयराम बोले कि सरकार ने आपदा प्रभावितों को राशन भेजा। कांग्रेस नेता के घर गया, मुख्यमंत्री ने जांच का भरोसा भी दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए ये बातें कही। और वहीं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। पुलिस ने दावा किया कि यूट्यूबर ज्योति ने कश्मीर डैम के भी वीडियो बनाए थे और गिरफ्तारी की भनक लगते ही उन डेटा को डिलीट कर दिया। और हरियाणा हिसार कोर्ट ने फिर जेल भेजा ज्योति मल्होत्रा को। अभी 3-4 दिन पहले आपको पता होगा हिसार पुलिस ने ज्योति केस में 2500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी। तो अब पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के भी दावे किए हैं। और वहीं दिन दहाड़े लूट का ये एक और बड़ा मामला देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम की घटना है। मणप्पुरम फाइनेंस से 8.5 किलो सोना ले गए बदमाश। 5 नकाबपोशों ने की थी डकैती, कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब छापेमारी में जुटी है। वहीं खबर आने की दिल्ली से खाटू श्याम जी, सालासर, बालाजी तक शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 6 घंटे में आप वीआईपी दर्शन कर पाएंगे, लग्जरी सुविधाएं भी मिलेगी। हालांकि इसका किराया काफी ज्यादा होगा, 95,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। बुकिंग के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बिहार, पटना और भागलपुर समेत कई शहरों से दिल्ली, कोलकाता के लिए अब आपको डायरेक्ट बसें मिल पाएगी। अगले महीने 1 सितंबर से ही इन बसों की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए विशेष एसी और डिलक्स बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का नया प्लान है। 1 सितंबर से आपको बिहार के कई अलग अलग रूट पर ढेर सारी नई बसें देखने को मिलेगी, है ना। तो वहीं दोस्तों इधर इलेक्शन से पहले हरियाणा टू बिहार के लिए भी एसी बस सेवा शुरू हो चुकी है। नीतीश सरकार सीट पर सब्सिडी देगी। बुकिंग सितंबर से शुरू होगी इसकी भी, और ये बसें 3 महीने तक चलेगी। चलिए खबर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने सुझाव दिया। बोले कि चुनाव आयोग को चुनाव टालने का हक अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन जैसा है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। ऑनर X7C 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 14,999 है। वैसे इस सप्ताह रेडमी, गूगल पिक्सल समेत 7 नए मोबाइल फोन लॉन्च होंगे। और खेल जगत से अच्छी खबर देखिए, डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। AFI के एक अधिकारी ने पुष्टि की, 15 अंक के साथ ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब 27-28 अगस्त को ज्यूरिक में इनका मुकाबला होगा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2025 फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिए गए हैं। मेनी कांग्रेट्स एंड बेस्ट ऑफ लक उनको उनके आने वाले टूर्नामेंट के लिए। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन उठ रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश एक बार फिर से कहर बरपाएगी। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो हालात कितने गंभीर चल रहे मैंने आपको बताए हैं। कई जगहों पर सड़कों में जाम लगा हुआ, जल भराव की घटनाएं देखी जा रही। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। केलो डैम में एक PWD इंजीनियर का बेटा डूब गया। बस्तर संभाग के 4 जिलों में रेड अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी बिजली गिरने की चेतावनी है। तो वहीं इधर पंजाब के भी 6 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी हुआ।
सतलुज रावी नदियां उफान पर चल रही हैं। 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। पठानकोट, तरन तारन, फाजिल्का में राहत बचाव अभियान भी जारी है। पोंग डैम का जल स्तर भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। और ये देखिए पंजाब के कपूरथला में भी 20 गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सीचेवाल पहुंचे। धूसी बांध को भी नुकसान पहुंचा। 35 और गांवों को खतरा मंडरा रहा। सरकारी अस्पतालों में भी विशेष वार्ड बनाए गए। इधर राजस्थान के मानसून की हालात देखिए आप। जयपुर, कोटा में बारिश हुई। 27 जिलों में आज भी अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम, जिसके चलते अगस्त के आखिरी सप्ताह तक राजस्थान के अधिकतर जिलों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। ये देख सकते हैं आप 19 और 20 अगस्त को भी राजस्थान के लगभग ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है ना। चलिए मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए। एमपी में इंदौर, भोपाल में तेज बारिश की चेतावनी। 22 जिलों में पानी गिरा। खरगोन में वेन आधी डूबी। घरों में भी पानी घुस गया। महू में सेल्फी लेते समय एक युवक भी नदी में बह गया। मध्य प्रदेश के भी अधिकतर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश देखने को मिलेगी। और इधर यूपी में देखिए दोस्तों, कानपुर में बीजेपी विधायक नाव से बाढ़ देखने के लिए निकले। कई इलाकों में गर्दन गर्दन तक पानी भरा हुआ है। मथुरा में भी लोगों को अलर्ट करने के लिए पुलिस ने अनाउंसमेंट किया। और बिहार में देखिए दोस्तों, 17 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। अब तक बिहार में 25% कम बारिश हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल की स्थितियां देखिए। कुल्लू और मंडी में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई बीते दिन फिर से। शिमला में सतलुज में समाई सड़क भी। कोल डैम से छोड़ा गया पानी और इसके चलते पंजाब राज्य में भी अलर्ट जारी हुआ। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन फिर से बंद पड़ा है। झारखंड में भी 18 से 20 अगस्त तक यानी आज 19-20 2 दिन हल्की बारिश की संभावना रहेगी। 21 तारीख को उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। तेज हवाएं भी चलेगी। और हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, पावर हाउस में ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते कई गांवों की बिजली ठप हो गई। बारिश के कारण स्वास्थ्य मंत्री की जनसभा भी कैंसिल करनी पड़ी। हथनी कुंड बैराज के फ्लड के गेट भी खोले गए। बाकी स्काईमेट वेदर का भी कहना है कि बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर जो है वो डिप्रेशन का क्षेत्र बनाएगा, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र में और अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में तो अगले 4 दिन लगातार बादल बरसेंगे। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी कुछ राज्यों में रेड अलर्ट की चेतावनी है, जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह। और एमपी यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी अन्य राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक चौंकाने वाली खबर आ रही। देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1000 के भी पार पहुंच सकता है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 400 रुपए कम होकर 99,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी अभी भी 1,14,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप सोने की कीमतें देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन तेजी देखी गई। सेंसेक्स 676 अंक ऊपर, 81,274 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 246 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। एक्चुअली हाल ही में जो 15 अगस्त पर जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान हुआ था ना, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल समेत कई सारे सेक्टर्स में ये तेजी देखने को मिली है। और खबर है एमटीएनएल का लोन डिफॉल्ट बढ़कर 8,659 करोड़ रुपए हुआ। निवेशकों के लिए खबर है आज 19 अगस्त को 4 आईपीओ ओपन होंगे। ये कंपनियां 3185 करोड़ रुपए जुटाएगी। टोटल 21 अगस्त तक आप निवेश कर पाएंगे। ये चारों आईपीओ कौन कौन से देख सकते हैं आप। कल 20 अगस्त को भी ये मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ ओपन का। और खबर है अनिल अंबानी ने एसबीआई से फ्रॉड का टैग हटाने की अपील की। उनके वकील ने कहा कि बैंक ने अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। वहीं एप्पल कंपनी ने बेंगलुरु में भी ऑफिस स्पेस लीज पर लिया। 10 साल तक के लिए 1010 करोड़ रुपए में डील हुई। 2.5 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा में फैलाई ऑफिस स्पेस। और एफपीआई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि इस महीने अगस्त में एफपीआई ने बाजार से निकाले 11,792 करोड़ रुपए। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया। नॉन बेंचमार्क इंडेक्स पर सख्त नियम लागू होंगे। निफ्टी बैंक और फिन सर्विस इंडेक्स भी इससे प्रभावित होंगे। देख सकते हैं इसके लिए सेबी ने 2 विकल्प दिए हैं किन किन इंडेक्स पर असर पड़ेगा। और इसके अलावा सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया। मार्जिन ऑब्लिगेशन सर्कुलर की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। अब 10 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई, जो पहले 1 सितंबर ही थी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ इंटरनेशनल अपडेट। भारत पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले कि दोनों देशों के बीच सीज फायर टूट सकता है। यानी उनका यह कहना कि भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ सकता है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, क्रीमिया भी वापस नहीं मिलेगा। अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि पुतिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर राजी हुए हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, ना ही उसे क्रीमिया वापस मिलेगा। और इंटरनेशनल न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। नॉर्वे के राजकुमार होइबी पर 32 अपराधों में केस दर्ज हुआ। इनमें 4 तो रेप के भी मामले हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए भी हमास को पूरी तरह से खत्म करना होगा। जो इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है उस पर भी उन्होंने ये बयान दिया। और भारत के लिए गर्व की बात है, भारतीय मूल की कृषांगी ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर बनी। आखिर कौन है ये कृषांगी जो मात्र 21 साल की उम्र में ब्रिटेन की सबसे युवा यंगेस्ट सोलिसिटर बनी है। तो भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि ये कृषांगी भारतीय मूल की है। पश्चिम बंगाल में पली बड़ी है। 15 साल की उम्र में इन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की और आज देखिए यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में भारत का नाम रोशन
पसंद कर रही। मेनी कांग्रेट्स कृषांगी को। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों की खबरें दोस्तों। गुजरात में 2 कारें टकराने का मामला सामने आया जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। सुरेंद्रनगर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। मरने वालों में एक 10 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल है। दोनों कारों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों कारों में आग लग गई। इस घटना में 8 लोग जिंदा जल गए। और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बड़ा हादसा हो गया। भयानक कार एक्सीडेंट में पूर्व मिस यूनिवर्स की मौत हो गई। 4 महीने पहले तो इनकी शादी हुई थी और ये अपने पति के ही साथ कार में सफर कर रही थी। ये रूस की फेमस मॉडल क्सेनिया इनका नाम है। उम्र अभी तो मात्र इनकी 30 साल है, लेकिन अपने पति के साथ सफर के दौरान इनकी गाड़ी के आगे अचानक एक हिरण आ गया। इस वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी जान चली गई। चलिए अगली खबर देखिए। एविएशन सेक्टर पर सरकार ने आंकड़े जारी किए। नियामकीय और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के कारण एयरलाइनों ने 5706 उड़ानें रद्द की। इस वर्ष 30 जून तक का ये डेटा है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि IFSC गिफ्ट सिटी से 409 कंपनियों का संचालन हो रहा है। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए। इसरो और IIT गुवाहाटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरे संकेतों को भी डीकोड किया। दुनिया भर के शोधकर्ता इस घटना को समझने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और IIT असम गुवाहाटी के वैज्ञानिकों को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। और वहीं खबर है दोस्तों, अगले महीने 7 सितंबर को दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा और इसकी टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ब्लॉकबस्टर साबित हुआ फास्टैग का एनुअल पास। 4 दिन में ही 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने NHAI के इस एनुअल पास सिस्टम को खरीद लिया है। आपको पता होगा अभी 15 अगस्त के मौके पर यह सिस्टम लॉन्च हुआ था, तो अब तक इसको 5 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने अप्लाई कर दिया है। और वही खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना ने बनाया ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड। महिलाओं के लिए बनी सबसे बड़ी ताकत। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि 11 जून 2023 से लेकर 20 जुलाई 2024 तक 500 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा की है इस योजना के जरिए। और वहीं खबर आ रही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में 8 साल में 4 विमान हुए हादसे के शिकार। अब सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए कुछ नियमों में बदलाव का आदेश भी जारी किया है, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। रोजगार मिलने तक प्रवासी श्रमिकों को 5,000 रुपए हर महीने बंगाल सरकार देगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को 1 साल तक, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है, नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक हर महीने 5,000 रुपए एज ए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, है ना। और वही देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को चेतावनी दी। कहा कि सरकारी संपत्ति को तोड़ने का अधिकार नहीं है, निर्णायक कार्यवाही करनी पड़ेगी। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ जो संसद में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की, तो उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फटकार भी लगाई है। और खबर है, जेल में ही रहेंगे पंजाब के मजीठिया। अदालत ने रद्द की पूर्व मंत्री की जमानत याचिका। 600 पन्नों की बेल एप्लीकेशन जो उन्होंने लगाई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में भी कुछ फेरबदल किए गए। मंत्री हरभजन सिंह ETO से लिया बिजली विभाग, तो वहीं संजीव अरोड़ा का कद और भी बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भिलाई को दी 241 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। बोले कि स्टेट कैपिटल रीजन से होगा विकास। छत्तीसगढ़ के CM ने ये कुछ नई योजनाओं का उद्घाटन किया और इसका लाभ रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव समेत पूरे अंचल को मिलेगा। वैसे आज 19 अगस्त को विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। इसमें भी कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर। झारखंड में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही खुद शिक्षा मंत्री के पद की कमान संभाली है। इसको लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी हो चुका है, यानी अब झारखंड के मुख्यमंत्री ही राज्य के शिक्षा मंत्री भी होंगे, है ना। और वही खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। अपना दल एस की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार भी तेज हुआ। आरक्षण को लेकर ये माहौल चल रहा है। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब किसानों को फसलों का पंजीकरण कराते समय ये भी बताना होगा कि आप पराली का प्रबंधन करेंगे या नहीं। इस बार किसानों को फसलों का पंजीकरण कराते वक्त हरियाणा में जो मेरी फसल मेरा पोर्टल को ब्यौरा अपडेट करते हैं, उस वक्त ये नया विकल्प देखने को मिलेगा। और खबर आ रही कि हरियाणा में भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ। यमुना नदी में छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। अलर्ट मोड पर हुई सरकार। खास करके सोनीपत वगैरह और आसपास के इलाकों में ज्यादा चेतावनी है। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को भी राहत मिली। नई भर्ती तक पद पर बने रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। 2022 की भर्ती का 1158 पोस्ट का मामला है। वहीं खबर आ रही है, हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू का भी प्रकोप देखा जा रहा। 60 लोग अब तक डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब फॉगिंग भी शुरू की है। और देखिए, राजस्थान आवासन मंडल की नई योजना 7.5 लाख
लाख रुपए में गढ़ देगा हाउसिंग बोर्ड। लॉटरी के जरिए आवंटित होंगे मकान। उदयपुर में ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से नई परियोजना निकाली गई है। और खबर आ रही दोस्तों, राजस्थान में 22 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी। 19 साल तक के सभी बच्चों को दी जाएगी एल्बेंडाजोल की गोली। हर पात्र बच्चे को कृमिनाशक दवा देने का लक्ष्य तय किया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। बच्चों के पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए 22 तारीख से नया अभियान चलाया जाएगा ना। और खबर है केरल की टीम भी कर रही है राजस्थान में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का पीयर रिव्यू। ये समीक्षा भी 18 से 24 अगस्त तक चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। गूगल कंपनी ने जीमेल के 180 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स को वार्निंग यानी चेतावनी दी और कहा कि एक बड़ा खतरा आने वाला है। दरअसल गूगल का कहना है कि आजकल इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस के नाम से एक नया साइबर सिक्योरिटी का खतरा मंडरा रहा है। तो इसको लेकर गूगल ने अपने सभी जीमेल यूजर्स को आगाह किया है। देख सकते हैं आप डिटेल भी, अनजान लिंक्स वगैरह पर क्लिक ना करें, है ना। और खबर देखिए, हरियाणा में बिजली चोरी करना अब आसान नहीं होगा। चोरों पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार पैनी नजर रखेगी। बिजली चोरी पकड़वाने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है हरियाणा सरकार ने और ये टोल फ्री नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ये नंबर कौन कौन से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला नंबर तो ये रहा 1800-180-2124। तो ये अलग अलग 2 नंबर जारी किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, है ना। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जमीनों के दाम दोगुने हो चुके हैं कई जिलों में, क्योंकि नया सर्कल रेट लागू होने के बाद शहर से लेकर गाँव तक जमीनों की कीमतें 50% तक बढ़ गई है। पिछले महीने से ये नई सर्कल रेट लागू हो चुके हैं। और वहीं देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ में भी 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ यानी रोजगार मेला लगने वाला है। 50,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य के श्रम मंत्री अनिल राजभर की तरफ से ये बात की घोषणा की गई और पूरा प्लान भी बताया गया। और वही खबर आ रही है, यूपी में नोएडा में अब यीडा क्षेत्र में होगा ट्रैक्टर निर्माण भी। 4000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। इसके लिए जापान की एक कुबोटा कंपनी लगभग 4500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। वही खबर आ रही है, यूपी का एक और जिला होगा अब स्मार्ट सिटी। अतिक्रमण हटाया गया, सुंदरीकरण का काम भी जल्दी शुरू होगा। बात हो रही है दोस्तों संबल जिले की। यहाँ चंदोसी चौराहे वगैरह पर अतिक्रमण हटाए गए हैं। और यूपी अयोध्या में भी देखिए खेलों की नई पहचान बनेगा अब अयोध्या। क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है। हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। और उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण में भी अब कानूनी दांवपेच देखे जा रहे हैं। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दाखिल किया विधिक प्रस्ताव भी है, जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान है। तो इसको लेकर ये अपडेट आ रहा है ना। और यूपी के बाद देखिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है। एक्शन में आई नीतीश सरकार। 10,775 कर्मियों का लॉगिन सिस्टम बंद कर दिया है बिहार गवर्नमेंट ने और इनको सरकारी कागजात जमा कराने का आदेश भी जारी किया है। देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। और बिहार के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अब गांव में भी आपको मुफ्त इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। छात्रों को साइबर कैफे के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार प्रत्येक प्रखंड में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा करके हाई स्पीड फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का प्लान कर रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, देश की राजधानी दिल्ली में अगले 7 दिन बारिश से राहत नहीं मिलेगी। यूपी बिहार वगैरह में भी अलर्ट है। मैं आपको पूरे मौसम समाचार बता चुका हूं ऑलरेडी। और जीएसटी में बदलाव को लेकर भी 20-21 अगस्त को मंत्रियों की बैठक होनी है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी। वहीं खबर आ रही दोस्तों, भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने वित्त वर्ष 2025 में निवेश किए 8,426 करोड़ रुपए। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 भी लोकसभा में पेश हुआ। चयन समिति अगले सत्र के पहले दिन सौंपेगी रिपोर्ट। और सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 3 साल में सरकारी बैंकों ने इक्विटी बॉन्ड से जुटाए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट। वहीं दिल्ली एम्स प्रशासन ने सुरक्षा जवानों को 1 महीने का विशेष पुलिस प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी प्रदान किए हैं। और खबर आ रही, डीप ओशन मिशन पर 4,077 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देश की ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा भारत। जल जीवन मिशन के तहत देश भर के 15 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीणों के घरों में नल के जरिए पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में आंकड़े जारी किए हैं। और एक इंटरनेशनल न्यूज आ रही, दुबई ने व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट भी लॉन्च किया। वहीं हमारी संसद में राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 भी पारित किया गया, जो कि औपनिवेशिक युग के कानून का स्थान लेगा। भारतीय रेलवे की तरफ से देश का पहला चार्टर्ड एकल पैनल सिस्टम जारी किया गया। इंडियन रेलवे की नई पहल देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी देखिए दोस्तों, सैमसंग कंपनी ने ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में भी शुरू किया अपना लैपटॉप का प्रोडक्शन। तो जल्दी आपको सैमसंग के मेड इन इंडिया लैपटॉप देखने को मिलेंगे भारतीय बाजार में, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फ्री एआई फ्रेमवर्क जारी किया है और इसके तहत भारतीय वित्तीय क्षेत्रों में नैतिक एआई को आकार दिया जाएगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का भी उद्घाटन किया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, बीते महीने जुलाई में भारत का व्यापारिक निर्यात यानी एक्सपोर्ट 7.3% तक बढ़ा है, जबकि व्यापार घाटे में भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये वाकई में एक अच्छी रिपोर्ट है। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 15 अगस्त से ही 25,000 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर शुल्क वसूलना शुरू कर चुका है। मतलब इस स्वतंत्रता दिवस से ही एसबीआई के नए नियम लागू हो चुके हैं। और भी ज्यादा डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में, है ना। और खबर आ रही दोस्तों, भारत के डीप ओशन मिशन ने उत्तर अंटार्कटिक में 5,002 मीटर मानव गोताखोरी
कोहली का नया रिकॉर्ड भी रचा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में अब हॉस्पिटलों में 145 तरह की जांचें बिल्कुल मुफ्त होगी। 1500 नई हाईटेक लैब बनेगी। पीएचसी डिस्पेंसरी में भी होंगे HIV कैंसर जैसे एडवांस टेस्ट भी है। और वहीं राजस्थान में 7.5 लाख रुपए में आप अपना खुद का घर ले सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में योजनाएं लॉन्च करेगा। किन किन शहरों में लॉन्च की जाएगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और राजस्थान जयपुर में ड्रोन से बारिश का ट्रायल भी रुक चुका है। 15 सितंबर के बाद कृत्रिम बरसात करना मुश्किल होगा। और राजस्थान में रेलवे से भी खबर आ रही दोस्तों, 17 जोड़ी ट्रेनों के 25 अलग अलग स्टेशनों पर नया ठहराव होगा। जोधपुर मंडल की इन ट्रेनों में सर्वाधिक 9 जोड़ी ट्रेनें लोनी जंक्शन पर रुकेगी। और राजस्थान सीकर में आएंगे जल्द ही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यहाँ रेवासा धाम में अपनी जन कथा करेंगे। राजस्थान जयपुर में भी 10-11 सितंबर को अगले महीने राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का आयोजन होगा। और देखिए, झालावाड़ में आज 19 अगस्त को 4 घंटे बिजली कटौती रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ी घोषणा की। बोले कि 22,500 पद रिक्त पड़े हैं। अगले 3 सालों में इन सभी पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, संविदा स्टाफ नर्स को मिला मातृत्व अवकाश का वेतन। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद शासन ने दी जानकारी। वहीं चंडीगढ़ में देखिए, एनएचएम कर्मचारियों की भी हड़ताल देखने को मिली। धमतरी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं, टीकाकरण रुका, समान काम के लिए वेतन में बड़ा अंतर बताया जा रहा है। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की बेमियादी हड़ताल के चलते कई जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हैं। वहीं रायगढ़ में भी देखिए, एनएचएम कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि 31 मार्च 2026 तक देश पूरा नक्सल मुक्त हो जाएगा। और यूपी लखनऊ में भी देखिए, नगर निगम की जमीनों के अधिग्रहण पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। वहीं बिहार में 20 अगस्त को होगा पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन भी। पंजाब कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल किया गया। मंत्री हरभजन से बिजली विभाग वापस लिया गया। इनकी जगह संजीव अरोड़ा को दी गई जिम्मेदारी। और पंजाब संगरूर में भी देखिए, 20 अगस्त को छुट्टी का ऐलान हुआ। कल संत हरचंद लोंगोवाल की बरसी के चलते यह फैसला लिया गया। पंजाब सरकार ने सड़क मरम्मत में भी 383 करोड़ रुपए की बचत की एआई के जरिए। वहीं पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। नई भर्ती तक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति बनी रहेगी। और हरियाणा बिजली निगम में हाईकोर्ट की ट्रांसफर पर भी रोक लगी। और वहीं भूकंप पर भी बड़ी खबर आ रही। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके लगे। 3.9 तीव्रता मापी गई। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गाइड से पढ़ाने पर अब रोक रहेगी। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। और इंटरनेशनल न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों, नाइजीरिया में नाव पलटने की घटना देखी गई जिसमें 25 लोगों के लापता होने की खबर है। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, अब कोर पेपर को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे छात्र। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने क्रेडिट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। और बिहार में TRE4 यानी शिक्षकों के 50,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया। वहीं सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा। BSSC CGL के 1481 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। एज लिमिट इसमें 37 साल रहेगी और लास्ट डेट रहेगी 19 सितंबर। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में अब अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, करियर में नई शुरुआत करने के लिहाज से मिथुन राशि के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। और कर्क राशि वालों को भी नौकरी में उपलब्धि मिल सकती है। बाकी 24 अगस्त तक 6 राशियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी किस देश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। उस देश का नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।